Hello, future achievers. Welcome back to my YouTube channel. If you want to improve your English and score better in your exam, then this channel is perfect for you. जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आवर रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बी आल ईयर्स। बी आल ईयर्स होता है हम मतलब आल आल दोनों कानों, कितने कान होते हैं? दोनों। दोनों कानों से किसी को सुन रहे हैं, मतलब कैसे सुन रहे हैं? लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, मतलब बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है द स्टूडेंट वर आल ईयर ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब लेक्चर के दौरान जो छात्र थे वो कैसे थे? बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैम कुछ बता रही हैं और ये सबको एयर, इनके एयर देखो, इनके एयर मतलब किधर है? मैम की तरफ है ना, इधर ही मैम की तरफ है। तो कैसे सुन रहे हैं? मैम को अटेंटिवली सुन रहे हैं ना। बी ऑल ईयर्स होता है लिसनिंग बेयर अटेंटिवली, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन क्यू। ठीक है, मीनिंग है टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू डिफिकल्ट, अपनी क्षमता से अधिक काम ले लेना। जैसे हम मुंह में बहुत बड़ा खाना का टुकड़ा रख लें तो उसे चबाना कैसा हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही बहुत ज़्यादा काम ले लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, तो उसको पूरा करना कैसा हो जाएगा? हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन कैन वन कैन च्यू। जितना हम चबा नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा हम काट ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना और उसको पूरा करना क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है द बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाई एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट अलोन, मतलब उन्होंने अकेले ही इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करके अपने क्षमता से अधिक काम अपने हाथों में ले लिया है। मतलब जितना वो अकेले नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, इतना प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, देख रहे हो? मतलब ऐसे हो जाएगा वो, मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक काम ले लेना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड इट स्टार्ट्स होता है बीच में रुक रुक, मतलब बीच में रुक रुक कर काम करना। अनियमित रूप से काम करना। इरेगुलरली 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 और नॉट स्टेडली, मतलब लगातार अस्थिरता के साथ काम करना, मतलब आप वहाँ पे रुके नहीं हो। जैसे कि द वर्क कंटिन्यूड बाई फिट्स एंड स्टार्ट। द वर्क, काम जो है वो रुक रुक कर जारी रहा, मतलब काम लगातार नहीं चला, काम रुक रुक के चला। जैसे यहाँ पे ये देखना, ये फिट्स काम शुरू किया हुआ है, फिर क्लोज्ड कर दिया कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। वर्क कर रहा, नॉट वर्क कर रहा। वर्क कर रहा, नॉट मतलब कैसा? इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, प्रोग्रेस हो रहा। फिर यहाँ पे स्टॉप कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, इतना बनाया था स्टॉप कर दिया, फिर इतना बना लिया। मतलब काम कैसे जाए? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स, यहाँ पे फिट्स समझ लो कि काम रुक रहा, और स्टार्ट फिर शुरू कर रहे हैं, मतलब रुक रहा फिर चल रहा, रुक रहा फिर चल रहा, मतलब इरेगुलरली काम हो रहा, नियमित रूप से नहीं हो, अनियमित रूप से काम हो रहा है। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी होता है एन अनरिलायबल और फॉल्स स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं। नो बॉडी बिलीव्ड दिस कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब आ, किसी ने भी उसकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास नहीं किया। जैसे कोई आपको सुनाए कॉक और बुल, कभी आपने कभी लाइफ में सुना कॉक और बुल की स्टोरी? मतलब आपने इन दोनों की स्टोरी कभी नहीं सुना होगा। मतलब एक ऐसी कहानी हो गई, अगर आपको कोई कॉक और बुल की स्टोरी सुना रही तो मतलब वो मनगढ़ंत कहानी है, रियल नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब समय, फ्रेंड मतलब मित्र, मतलब अच्छे समय के मित्र जो आपको डिफिकल्टी में छोड़ दे, मतलब सिर्फ आपका जब अच्छा दिन चल रहा है तब वो आपके साथ है। जैसे यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि फ्रेंड्स हु स्टे ओनली इन अ गुड टाइम, मतलब स्वार्थी मित्र जो आपके पास पैसा है तब आपके साथ हैं, और आपका डिफिकल्टी मतलब आपके कठिनाई का समय चल रहा है तो आपको छोड़ के चले जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सुख के साथी जो दुख में साथ छोड़ दे।
एग्जाम्पल है, कह रहा फेयर वेदर फ्रेंड लेफ्ट हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। मतलब जो अच्छे समय के दोस्त होते हैं वो आपके कठिनाई या आपके डिफिकल्ट टाइम में आपको छोड़कर चले जाते हैं। स्वार्थी मित्र को बोलते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब गेट आउट ऑफ हैंड, हैंड मतलब हाथ, आउट मतलब बाहर, हाथ से बाहर निकल जाना। क्या हो जाएगा? बिकम कंट्रोलेबल, नियंत्रण से बाहर हो जाना, मतलब आपके हाथ से निकल गया है। लिखा है द सिचुएशन गेट आउट ऑफ अ हैंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के दौरान, मतलब प्रोटेस्ट के दौरान जो सिचुएशन थी वो कैसा होता है? हाथ से निकल गई थी, मतलब आप कंट्रोल में नहीं थी। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट होता है इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही नाव पर सवार होना, एक ही मुश्किल स्थिति में होना। इन द सेम बोट मतलब सेम सेम सिचुएशन में होना। चाहे देखो एग्जाम्पल है, वी आर वी आर ऑल इन द सेम बोट इन दिस क्राइसिस। कह रहा है वाह, मतलब मत कह रहा है वी आर ऑल इन द सेम बोट इन द क्राइसिस, मतलब हम जो थे सेम सिचुएशन में थे। कब? मतलब इस संकट के दौरान, इस संकट के दौरान हम सब एक ही नाव में सवार थे। इन द सेम बोट होता है इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही स्थिति में होना, एक ही स्थिति में होने को बोलते हैं इन द सेम बोट। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है आप बहुत खुशी, मतलब आप खुशी से आसमान के बादलों पर उड़ रहे हो, तो समझ लो ऑन क्लाउड नाइन पे हो, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी को बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन। कह रहा है सी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़। सी मतलब वो बहुत खुश थी, हियरिंग द गुड, अच्छा न्यूज़ सुनने के बाद वो बहुत खुश थी, मतलब खुशखबरी सुनकर वो बहुत खुश थी, अच्छा न्यूज़ सुनने के बाद वो बहुत खुश थी। ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन पे हो, आप बहुत खुश हो। सिट ऑन द फेंस, फेंस होता है जो चारदीवारी होती है या बाड़ होता है उसको बोलते हैं। मतलब आप न इस पार हो ना उस पार, बीच में जो फेंस बना हुआ है, जो दीवारी बनी हुई है चारदीवारी, उस पे बैठे हुए, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इधर जाना है कि इधर जाना है। मतलब निर्णय न ले पाना या तटस्थ रहना। रिमेन न्यूट्रल और नॉट टेक साइड्स, मतलब किसी का साइड नहीं। आप कहाँ बैठे हो? फेंस पे बैठ गए हो। देखो ये फेंस पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ना इधर है, ये ए है, बी ग्रुप है, ना इधर है, और ये ए ग्रुप है, इधर भी नहीं है वो। ही ऑलवेज सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग आर्गूमेंट, मतलब बहस के दौरान हमेशा कैसा रहता है? मतलब सिट ऑन द फेंस मतलब निर्णय नहीं ले पाता कि इधर जाऊं कि इधर आऊं। सिट ऑन द फेंस होता है निर्णय न ले पाना। रिमेन न्यूट्रल मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना। वह बहस के मतलब जैसे जैसे यहाँ बैठा हुआ है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं इधर जाऊं, मैं इनका मैं इनका पक्ष लूं या इनका पक्ष लूं, निर्णय नहीं कर पा रहा वो। सिट ऑन द फेंस है। पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग होता है टू टीज और जोक विद समवन, मजाक करना। हम हिंदी में बोलते हैं टांग खिंचाई करना। टांग खिंचाई मतलब मजाक कर रहे हैं, हम कहते हैं तुम्हारा टांग खींच रहे हैं, मतलब टांग नहीं, मतलब लिटरली नहीं खींच रहे हैं, मतलब सच में नहीं खींच रहे हैं। पुल समवन्स लेग मतलब किसी का टांग खींच रहे हैं, मतलब हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। टू टीच और जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मतलब मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। मतलब पुल समोन्स लेग क्या होता है? मजाक करना। टांग खींचना मतलब मजाक करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। एक बार देखना कितना लर्न हुआ, खुद अटेम्प्ट करना, इसके बाद फिर आगे देखना। पहले है बी ऑल ईयर्स, हमारे दोनों कान किधर थे? मैम की तरफ थे, मतलब हम उनको सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? बहुत अच्छे। लिसन वेरी अटेंटिवली, कैसा हो जाएगा? लिसन वेरी अटेंटिवली। बिकम एंग्री नहीं होगा। इग्नोर द स्पीकर नहीं होगा। स्पीक वेरी लाउडली नहीं होगा। बाइट, अगर आप बाइट ऑफ मोर देन वन कैन क्यू,
च्यू, जितना हम चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा काट ले रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा मुँह में अपने रख ले रहे हैं, जितना हम चबा नहीं सकते। ईट टू मच फूड टू डिफ़िकल्ट, नहीं। टे टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ टू वर्क वेरी स्लोली, अवॉइड डिफ़िकल्ट वर्क, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है। टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ टू, मतलब उतना काम ले लेना जो बहुत ज़्यादा हो, जितना आप कर ना पाओ। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब फिट्स रुक रहा है, स्टार्ट शुरू कर रहा है, कर रुक रहा है, शुरू कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं, इरेगुलरली काम कर रहा है। क्विक एंड स्मूथली, अरे तो रेगुलर हो जाएगा ना, नहीं होगा। रेगुलरली वेरी एवरीडे, नहीं होगा। इरेगुलरली और नॉट स्टेडली, ये सही है। विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, ये भी नहीं होगा। कॉक एंड बुल स्टोरी, कभी सुना कॉक और बुल स्टोरी, नहीं सुना होगा कभी ना, तो कैसा होगा, फॉल्स स्टोरी होगा, अनरिलायबल होगा। ए ऑप्शन है ट्रू इंसिडेंट, नहीं होगा। बी है ए फनी जोक, नहीं होगा। एंड अनरिलायबल और फॉल्स स्टोरी, ये सही है। और द हिस्टोरिकल इवेंट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, जो आपके अच्छे समय में आपके साथ हैं और दुख के समय आपको छोड़ के चले जाएं। फ्रेंड्स हु स्टे इन ऑल इन सिचुएशन हो तो नहीं। फ्रेंड इन फ्रेंड्स हु स्टे ओनली इन गुड टाइम, ये सही है, केवल आपके अच्छे समय में आपके साथ हैं। फ्रेंड हु हेल्प इन बैड टाइम, नहीं। फ्रेंड हु लिव नियर बाई, नहीं। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड क्या होता है, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड होता है हाथ से निकल जाना, आउट ऑफ बिकम कंट्रोलेबल, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, बी सही है। बिकम इजी टू मैनेज, नहीं होगा। फिनिश क्विकली, नहीं होगा। स्टार्ट सडनली, नहीं होगा। हाथ से निकलना ना, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट मतलब इन द सेम सिचुएशन, चाहे वो डिफ़िकल्ट का, खासकर ट्रैवलिंग टुगेदर हाउस, नहीं होगा। लिविंग इन द सेम हाउस, नहीं होगा। वर्किंग इन द सेम ऑफिस, नहीं होगा। इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन द सेम बोट, हमारी सिचुएशन कैसी है, सेम है। आप भी डिफ़िकल्ट, आप भी प्रॉब्लम में हो, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। ऑन क्लाउड नाइन लड़की देखो आसमान से कैसे खुशी से कूद रही थी ना, तो क्या हो जाएगा, वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। फीलिंग वेरी टायर्ड, नहीं होगा। फीलिंग कंफ्यूज्ड, नहीं होगा। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, सही होगा। फीलिंग एंग्री, नहीं होगा। पुल समवन्स लेग, टांग खींचना, किसी के साथ मजाक करना। टीज और जोक विद समवन, सी वाला सही है। हर्ट समवन फिजिकली, नहीं। हेल्प समवन वॉक, नहीं। पुश समवन अवे, ये सब गलत है। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस क्या होता है, सिट ऑन द फेंस, आप चार दीवारी पे बैठे हो, ना इधर हो ना इधर हो। सपोर्ट बोथ साइड, नहीं। आप एक किसी का मतलब न्यूट्रल रह रहे हो, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। रिमेन न्यूट्रल, नॉट टेक साइड, भी सही है। आर्गू स्ट्रांगली, नहीं। चेंजिंग साइड फ्रिक्वेंटली, नहीं। शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, बी ऑल ईयर्स, लिशन, लिशन वेरी अटेंटिवली, हमारे दोनों कान है ना मैम की तरफ, तो हम कैसे सुन रहे थे, बहुत अटेंटिवली सुन रहे थे। बी ऑल ईयर्स, लिशन वेरी अटेंटिवली, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना हम चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा काट ले रहे हैं। टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट, उतना काम ले लेना जितना करना आपके लिए क्या हो, कठिन हो। बाइट फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स हम कभी रुक रहे हैं और कभी शुरू कर रहे हैं, मतलब इरेगुलर हैं, नॉट स्टेडली। कुक एंड बुल स्टोरी, कभी कुक और बुल की कहानी नहीं सुना होगा, मतलब कैसा है, मनगढ़ंत है। अनरिलायबल और फॉल्स स्टोरी। फेयर वेदर फ्रेंड, जो अच्छे समय के साथी हो। फ्रेंड हु स्टे ओनली अ गुड टाइम, जो हमारे सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलना, कहते नहीं वो हमारे हाथ से निकल गया है, मतलब बिकम अनकंट्रोलेबल। इन द सेम बोट, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी। पुल समवन लेग, किसी का टांग खींचना, मतलब किसी से मजाक करना। टू टीज और जोक विथ समवन। सिट ऑन द फेंस, रिमेन न्यूट्रल या नॉट टेक साइड्स, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना।
फेंस पे बैठे रहना। जी हाँ, ना इधर जा रहे हो ना इधर। वो बैठा था ना, न्यूट्रल न्यूट्रल था, मतलब किसी के पक्ष में, ना ए में जा रहा था ना बी में। मैं कैसा था, सिट ऑन द फेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।